धनबाद के प्रशासनिक तंत्र को और अधिक सशक्त, सुरक्षित और स्मार्ट बनाने की दिशा में बीसीसीएल ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत जिला प्रशासन को 2,72,00,000 का वित्तीय सहयोग प्रदान किया है। इस सहयोग के अंतर्गत 2,27,00,000 रुपए की राशि से 1,000 बैरिकेड्स और 200 वायरलेस प्रदान किए गए, जबकि 45 लाख रुपए की लागत से 30 पेट्रोलिंग मोटरसाइकिलें जिला पुलिस बल को सौंपी गई। इन संसाधनों से धनबाद शहर में पुलिसिंग, यातायात प्रबंधन और आपातकालीन संचार प्रणाली को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। इस महत्वपूर्ण पहल का औपचारिक उद्घाटन आज उपायुक्त धनबाद श्री आदित्य रंजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार और बीसीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री समीरण दत्ता द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री कपिल चौधरी, पुलिस अधीक्षक नगर श्री ऋत्विक श्रीवास्तव तथा बीसीसीएल के निदेशक मानव संसाधन श्री मुरली कृष्ण रमैया, महाप्रबंधक सीएसआर श्री कुमार मनोज भी मौजूद रहे। में बीसीसीएल का बहुत अच्छा सहयोग है और हमारे जिले के जो एसएसपी हैं उनकी लीडरशिप में ये हो रहा है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है। पूरे धनबाद जिले में इनकी प्रेजेंस से लोगों में एक सुरक्षा का जो आभास है कि हमारे लिए पुलिस प्रशासन सजग है, हमारे लिए चौकन्ना है और हमें सुरक्षित वातावरण में जीने का जो एहसास है वो दे रही है, उसके लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसके लिए पूरी टीम बधाई के पात्र है। और धीरे धीरे धनबाद में जो व्यवस्थात्मक सुधार है पुलिसिंग को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, वो हम लोग उसकी तरफ पहल किए हैं। उसकी आज बस पहली कड़ी है और आगे आगे हम लोग और भी इसमें कड़ी जोड़ते जाएंगे और एक अच्छा माहौल धनबाद के शहरवासियों को और जिले वासियों को। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम के बारे में कुछ पता है? जी, हम लोगों का जो कंट्रोल रूम है अभी फंक्शनल है और काफ़ी अच्छा है। फंक्शनैलिटी में उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसमें कुछ संरचनात्मक सुधार है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स है। बिल्डिंग की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा उसमें स्क्रीन वगैरह अच्छे होने हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर होना है, तो वो हम लोग तो तुरंत कर रहे हैं। और एक वृहद प्लान भी हम लोग डिस्कस किए हैं जिसमें पूरे शहर की मैपिंग करके पूरे शहर में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा के सभी चौक चौराहों पर एक डोम कैमरा कम स्पीकर इंस्टॉल करके हम लोग प्रयास करेंगे। थोड़ा समय उसमें लगेगा, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास रहते हैं कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम से ही हर चौक चौराहा को देखने का और कम्युनिकेट करने का कोशिश हम लोग करेंगे, जिससे कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम से ही पुलिस की प्रेजेंस के बाद एक पैरेलल मैकेनिज्म जिसमें कंट्रोल रूम से ही हम लोग किसी भी यहाँ के आवाम से बात कर सकें, किसी भी तरह की अनऑथराइज्ड पार्किंग, अनऑथराइज्ड शॉप्स, इनको एक मैसेज दे सकें ताकि वो वहीं पर रुक जाए। जो जाम की समस्या है शहर की और जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है धनबाद की, उसमें काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। बोर्ड ने उसको अप्रूव करेगा तो हम लोग डीसी साहब और एसएसपी साहब से बात कर लेंगे, उसमें भी हम लोग सहयोग देना चाहेंगे। जैसे उन्होंने भी बोला है, डीसी साहब भी बोला है, आप ये जो धनबाद का सिक्योरिटी सिस्टम है इसको और रोबस्ट करना चाह रहे हैं। कितने के लागत से है ये? अबाउट 10-12 करोड़ का होगा, बट वो अप्रूवल आने के बाद हम लोग तैयार करेंगे कितना का होगा। बहुत जल्दी सुविधा मिलेगी धनबाद, मिलना चाहिए। धनबाद पुलिस में आज एक नई विंग का गठन कर उसका शुभारंभ किया गया है, जिस विंग का नाम है सिटी हॉक्स। ये विंग सिटी हॉक्स के नाम से जाना जाएगा और सिटी हॉक्स में कुल 50 स्टेट ऑफ द आर्ट बाइक्स हैं जो जीपीएस फिटेड है, उसमें ब्लिंकर्स है, सायरन्स है और प्रत्येक बाइक पर एक ऑफिसर एएसआई रैंक का और एक कांस्टेबल दिया गया है। इसका जो मकसद है वो मकसद है कि हमारे असूचना तंत्र को मजबूत करना, पुलिस को विजिबिलिटी से ज़्यादा विजिलेंट रहना है, अलर्ट रहना है, नजर बनाए रखना है कहाँ चौक चौराहे पे भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्या हो रहा है। एंड इन केस एनीथिंग हैपेंस, कोई वारदात हो जाती है, कोई इंसिडेंट होता है, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स, क्योंकि रिस्पॉन्स काफ़ी क्रूशियल होता है, तो जल्द से जल्द पहुंचना समय पर, जगह पर, वारदात वाले घटना स्थल पर, वही इसका मैंडेट है। और हम लोगों ने जो एक टारगेट रखा हुआ है कि धनबाद के किसी भी कोना में अगर कोई वारदात होती है तो विदिन 5 मिनट्स पुलिस पहुंचनी चाहिए। दैट इज आवर टारगेट। अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा है, बट डेफिनेटली ये सब जो इंस्टीट्यूशनल इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं उससे हमारा प्रयास है कि विदिन 5 मिनट्स पुलिस शुड रीच एनी प्लेस ऑफ इंसिडेंट। तो वो भी इसका मैंडेट है। और जितने अपराधी हैं, जो लोग दागी हैं, जिन पर वारंट निकला हुआ है, जिन पर सर्विलांस की जा रही है, उस सभी की लिस्ट थाना वाइज जो सूची है वो इनको दी जाएगी और डे बाय डे नाइट इनका काम रहेगा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा उसकी मॉनिटरिंग करना। तो यही इसका है। और चूंकि ये एक नए
नई विंग का गठन किया गया है। तो धीरे धीरे और इसमें हम लोग जब ये क्रियान्वित आज से काम करना शुरू करेगा तो हम लोग देखेंगे कि इसमें और कहीं कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसको सुधार करेंगे।